रात बहुत सर्द थी। बारिश के कतरे टूटे हुए छत से अंदर टपक रहे थे। एक बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे के सरहाने बैठी खामोशी से रो रही थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी माँ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। सादा लिबास लेकिन चेहरा नूर से रोशन। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने फौरन कहा, घर गरीब है मगर मेहमान के लिए जगह हमेशा होती है। वो शख्स खामोशी से अंदर आ गया। कमरे के एक कोने में एक नौजवान लड़का तेज बुखार में जल रहा था। अजनबी ने आहिस्ता से पूछा, उसे हकीम के पास क्यों नहीं ले जाती? ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, इलाज कहाँ से करवाऊं? ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। रात गुजरती रही। बूढ़ी माँ ने अपनी आखिरी सूखी रोटी पानी में भिगोकर मेहमान के सामने रख दी। मेहमान ने रोटी को देखा, फिर बीमार लड़के की तरफ देखा और अपनी प्लेट खामोशी से इसके सामने रख दी। सुबह फजर के वक्त वो शख्स चुपके से जाने लगा मगर बूढ़ी औरत जाग गई। उसने हैरत से देखा कि दरवाजे के पास एक थैली पड़ी थी। जब इसने थैली खोली तो अंदर चांदी के सके थे, इतने कि कई महीनों का खर्च चल सकता था। बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी। वो बाहर भागी मगर अजनबी जा चुका था। इसी वक्त पड़ोस के एक बुजुर्ग ने थैली देखी और कांपती आवाज में बोले, क्या तुम जानती हो रात तुम्हारे घर कौन आया था? बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा, कौन? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो हजरत अब्दुल कादिर जिलान थे। ये सुनते ही बूढ़ी औरत सजदे में गिर गई। याद रखो, जो शख्स अपनी भूख भूलकर किसी मजबूर को खाना खिलाता है, अल्लाह इसके रिस्क के दरवाजे वहाँ से खोल देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता।